Hello friends, this is Vishnu Kansim. Welcome to Salary Admission Media. Today we gonna discuss about the NEET PG 23 marks versus rank. जी हाँ, आपके marks के according आपका क्या rank आ सकता है. And second point, what can be the your expected eligibility score. मतलब कि eligibility होने के लिए in category as well as in general क्या expected score हो सकता है. As well as we gonna discuss about the NEET PG 24 that whether it will be NEET PG or next. I have already made many videos on that. बट स्टिल आज के एक इंटरव्यू पे भी बात करेंगे, इन चीजों पे डिस्कशन करेंगे. उससे पहले मैं बता दूं, इफ यू आर न्यू ऑन दिस चैनल एंड हैवंट सब्सक्राइब टू अवर यूट्यूब चैनल एज वेल एज हमारा टेलीग्राम चैनल एडमिशन मीडिया, तो आप ज्वाइन करके रख सकते हो. अब मैं अगर विदाउट फर्दर एनी डिले बात करते हैं, आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आपका क्या रैंक हो सकता है. इफ योर स्कोर इज समवेयर अराउंड 640 to 800, देन योर रैंक शुड बी अराउंड 1 to 150. If your score is lying somewhere 639 to 590, 151 to 1500 तक की रैंक हो सकती है आपकी. For 589 to 543, 1501 to 5000. For 542 to 500, your rank will be somewhere around 5001 to 12,000. For the score of 499 to 450, your rank will be somewhere around 12,000 to 23,000. For score of 449 to 400, your rank will be somewhere around 23,000 to 37,000. For the score of 399 to 355, the rank will be 37,000 to 55,000. For the score of 354 to 295, the rank will be around 55,000 to 78,000. For the score of 294 to 246, your rank will be around 78,000 to 1,07,000. For the score of 245 to 199, your rank will be somewhere around 1,07,000 to 1,38,000. While at the same time, for the score of 198 to 163, your rank will be around 1,38,000 to 1,55,000. At the same time, for the score of 162 to 150, your rank will be around 1,55,000 to 1,70,000. ये आपके रैंक वर्सेस एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात हो गई. एक्सपेक्टेड रैंक क्या हो सकता है आपके लिए स्कोर के अकॉर्डिंग. अब अगर मैं बात करूं इस सेशन की एलिजिबिलिटी स्कोर क्या रह सकती है, तो देखिए ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली आपके 230 टू 220,000 लोगों ने 230,000 टू 225,000 के अप्रोक्सीमेट बच्चों ने अप्लाई किया था. इसमें से कितने लोगों के फॉर्म एक्सेप्ट हुए थे इसकी कोई डेटा अभी तक ऑफिशियली आइदर अनऑफिशियली नहीं प्रेजेंट है. एट द सेम टाइम इस बार PG 23 के एग्जाम को कितने बच्चों ने अपीयर किया है, अगेन दैट डेटा इज नॉट स्टिल अवेलेबल. फॉर कंसिडरेशन वी आर टॉकिंग ऑन द बिहाफ ऑफ दैट अप्रोक्सीमेटली 1,95,000 टू 2 लाख तक बच्चों ने एग्जाम को रिटर्न किया है. मतलब ये ऐसे कैंडिडेट्स थे जो जाके एग्जाम में अपीयर हुए हैं. इसके अकॉर्डिंग अगर मैं एलिजिबिलिटी स्कोर की बात करूं तो समवेयर अराउंड 95,000 बच्चे एलिजिबल होने के चांसेस रखते हैं. एंड द स्कोर विल बी समवेयर अराउंड फॉर जनरल इट विल बी अराउंड 268 प्लस माइनस 10 बिकॉज हमें एग्जैक्ट डेटा नहीं पता है, ना कोई सर्वे कंडक्ट की गई है. 2 से अभी कल ही आपका एग्जाम हुआ है और उसके अकॉर्डिंग जो डेटा आई है, जो रफ डेटा आई है या जो रॉ डेटा आई है, उसके अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, अगर डेटा में कुछ चेंजेस आते हैं या नंबर ऑफ कैंडिडेट अपीयर्ड इन द एग्जाम चेंज होता है, या जब ऑफिशियल डेटा आ जाएगी तब मैं आपको अगेन इस पे एक्चुअल डेटा बता पाएंगे. अभी के लिए गूगल फॉर्म की एक लिंक है, उसको आप जो हमारा सर्वे हो रहा है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो. वहां से भी एक चीजें आइडिया लगेंगे. रजिस्ट्रेशन आपको लिंक में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा. लेकिन जो अभी तक रॉ डेटा आई है या जो अलग अलग जगहों पे अलग अलग सोर्सेज से बात करके हमें पता लगा, अलग अलग इंस्टीट्यूट से बात करने के बाद, अथॉरिटी से बात करने के बाद जो एक रफ डेटा आ रही है उसके अकॉर्डिंग जनरल के लिए 268 प्लस माइनस 10 एट द सेम टाइम फॉर कैटेगरी इट कैन गो समवेयर अराउंड 243 प्लस माइनस 10. जी हाँ, जनरल के लिए 268 प्लस माइनस 10 एंड फॉर कैटेगरी 243 प्लस माइनस 10. ये आपकी एलिजिबिलिटी कट ऑफ राउंड 1 के लिए हो सकती है. कौन से रैंक पे आपको क्या सीटें मिल सकती हैं, ब्रांचेस मिल सकते हैं, कौन से कॉलेजेस की सीटें आप देख सकते हो, ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया है. नेगेटिव शिफ्टिंग रहेगी, लेकिन जैसे ही चीजें कुछ डेटाज और हमारे पास अवेलेबल होते हैं, कुछ चीजें और क्लियरिटी आती हैं, वो वीडियोस भी हम आपको बहुत जल्द प्रेजेंट करेंगे. लेकिन इस बार आपके रैंक वर्सेस स्कोर यानी कि स्कोर वर्सेस रैंक में पॉजिटिव शिफ्टिंग जरूर देखने को मिलेगा. इसके बहुत सारे रीजन, उसमें से 2 रीजन मेनली ये है कि जो रिपीटर बच्चे थे उनके अकॉर्डिंग पेपर आपका मॉडरेट था, बट एट द सेम टाइम जो फ्रेशली एलिजिबल हुए थे या जो नए बच्चे थे फॉर देम पेपर वाज टफ.
एग्जैक्टली पेपर का मोड क्या था वो अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है, बट इस जैसा कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियो या ऑलमोस्ट जितने भी वीडियोस मैंने लेटेस्ट बनाई थी सब में मैंने आपको बताया था योर पेपर विल बी समवेयर अराउंड मॉडरेट टू टफ, और एग्जैक्टली पेपर आपका उसी के बीच में लाई करता है। लेकिन एक्चुअल डेटा होने की वजह से कोई भी प्रेडिक्शन कर पाना टफ है। मैंने आपको एक अप्रॉक्सीमेट चीजों पे बात की है। अब अगर मैं बात करूं आपसे 2024 के लिए, ऑलरेडी मैंने अपने हर वीडियो में आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया था कि दिस विल बी योर फेयरवेल ऑफ नीट पीजी, एंड एग्जैक्टली हमारे जो मनसुख मांडविया जी, जो डॉक्टर मनसुख मांडविया हेल्थ मिनिस्टर है, उनकी एक क्लिप वायरल हुई है जिसमें उन्होंने क्लियरली बात करते हुए दिख रहे हैं कि अगले साल से नेक्स्ट होगा तो किन बच्चों के लिए नेक्स्ट 1 रहेगा, किसके लिए नेक्स्ट 2 रहेगा, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन होता है। एग्जैक्टली नेक्स्ट ऑन नीट को भी सबसे पहले हमने ही अपने चैनल पे क्रैक किया था। आप जाके वीडियोस अवेलेबल हैं, आप टोटली चेकआउट कर सकते हो कि गवर्नमेंट की ड्राफ्ट कॉपी आई और जो भी हमने वीडियोस में बताए थे एग्जैक्टली वही हुई। मेनली बात करता हूं उन सारे कैंडिडेट्स के लिए जो अभी इंटर्नशिप कर रहे हैं, प्लस जिनकी इंटर्नशिप स्टार्ट होने वाली है, या ओल्डर बच्चे जो ऑलरेडी एमबीबीएस की डिग्री होल्ड कर रहे हैं। इन सारे कैंडिडेट्स को नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा। ध्यान से समझें, अगर आप पीजी के सीट के लिए देख रहे हो, ऑलरेडी अगर आप एमबीबीएस क्वालिफाई कर लिए हो या आपकी डिग्री कंप्लीट हो चुकी है, या इस सेशन में आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, यानी कि 2024 के लिए आप इंटर्नशिप करने जा रहे हो, तो आपको नेक्स्ट 1 देना पड़ेगा पीजी की सीट के लेने के लिए। मतलब कि अभी अगर आपको पीजी में एडमिशन लेना तो यू हैव टू गिव नेक्स्ट 1। नेक्स्ट 1 में क्या होगा, कैसे होगा, कितने क्वेश्चंस रहेंगे, क्या पेपर टाइप रहेगा, ये ऑलरेडी मैंने अपने वीडियोस में एक्सप्लेन किया हुआ है, वहां से आप देख सकते हो। 10 ईयर रूल को लेके जो कंफ्यूजन है वो मैं बता दूं, ये सिर्फ और सिर्फ उन बच्चों के लिए या उन कैंडिडेट्स के लिए जो अभी रिसेंटली एमबीबीएस के एडमिशन लेंगे, उनके लिए ये रूल लागू होता है। बाकी बच्चों से इसका कोई मतलब नहीं। अगर आपने 2023 में 2013 में एमबीबीएस पास किया तो ये रूल आपके लिए नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ ऑनगोइंग बैचेस के लिए 10 ईयर का रूल रहेगा कि इन्हें नेक्स्ट एज वेल एज नेक्स्ट टू 10 ईयर के अंदर पास आउट करना होगा। अदरवाइज इनको सिर्फ और सिर्फ एमबीबीएस के डॉक्टर बोले जाएंगे और इनको प्रैक्टिस करने की अलाउंस नहीं रहेगी। ऐसा वीडियो में भी बोला गया है और काफी सारे रूल्स हैं जो मैंने ऑलरेडी बता रखा है। मतलब कि अगर आप नेक्स्ट ईयर पीजी की सीट देखते हो तो आपको नेक्स्ट 2024 देना पड़ेगा। एग्जामिनेशन कब होंगे इसके लिए बहुत जल्द मैं वीडियो लेके आऊंगा, लेकिन अभी अगर आपको लग रहा है कि आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है या रिवाइज कट ऑफ के बाद भी आपको एलिजिबिलिटी के चांसेस कम लग रहे हैं, क्या रिवाइज कट ऑफ होगा, इसको भी बहुत जल्द मैं आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। ऑलरेडी पेड एंड प्रीमियम बच्चों के लिए वो अवेलेबल है, उनके साथ हम जैसे ही आपको शेयर कर लेंगे बहुत जल्द हम आपके लिए भी अवेलेबल कर देंगे ऑन फ्री बेसिस। लेकिन अगर आपकी एलिजिबिलिटी नहीं आ रही है तो नेक्स्ट के लिए अभी से प्रिपरेशन शुरू कर दें, क्योंकि वहां पे क्वेश्चंस ऑब्जेक्टिव होंगे बट मेनली क्लिनिकल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा होंगे, तो 1 लाइनर आपको नहीं मिलेगा कि आपकी एलिजिबिलिटी आ सकती है या आपको लगे कि विद इन 1 ईयर आप प्रिपरेशन करके उसको क्रैक कर सकते हो। तो दैट एग्जाम वोंट बी लाइक दैट। एक और बड़ी चीज अगर मैं बता दूं तो नेक्स्ट 2024 विल बी कंडक्टेड बाय एनएमसी एंड बॉडी विल बी एनएमसी, अबाउट कंडक्टेड बाय एम्स एंड बॉडी आपकी एनएमसी हो सकती है, क्योंकि मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस हैं या जो इंटरनल बातें चल रही हैं उसमें ये क्लियर आउट हो रहा है कि एनबी एज वेल एज एनटीए को डिमोलिश कर लिया जाएगा, या हो सकता है दोनों बॉडी को मेंटेन करके कोई नया नेम दे दिया जाए। बट मैक्सिमम प्रोबेबल चांसेस यही है कि एनबी और एनटीए को रद्द किया जा रहा है, इसके बाद इसको नया नाम दे सकते हैं, दैट विल बी डिफरेंट थिंग। लेकिन एनएमसी हो सकती है आपकी कंडक्टिंग बॉडी एज वेल एज आपकी जो पेपर सेटअप होगा या जो पैटर्न होंगे और जो भी चीजें होंगी वो आपके एम्स वाले बना के आपको देंगे। तो आप समझ सकते हो पेपर का टाइप क्या हो सकता है, क्वालिटी क्या हो सकती है। इसलिए मैंने आपको हमेशा बोला है कि दिस इज द फेयरवेल ऑफ नीट पीजी। अगर आपकी एलिजिबिलिटी आ जाती है और आप मैनेजमेंट या एनआरआई सीट के लिए देख रहे हो, कोई भी मिस्टेक होती है या इवन आप मॉडरेट रैंक पे लाई करते हो, हायर रैंक की मैं बात नहीं कर रहा हूं, जो मेरिटोरियस बच्चे हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट 1 हो, नेक्स्ट 5 हो, नेक्स्ट 10 हो, दे विल बी एलिजिबल, दे विल बी क्लियरिंग आउट। लेकिन आपकी रियलिटी आपको पता है, और अगर आपको लगता है कि नीट पीजी 23 में आप एलिजिबल हो जाते हो तो सही डिसीजन, सही मार्गदर्शन आपके लिए जरूरी होगा, क्योंकि अगर गलती से भी आपकी एलिजिबिलिटी के बाद यहां पे आपको सीटें नहीं मिलेंगी तो आपको नेक्स्ट में जाना पड़ेगा। इन नेक्स्ट देयर विल बी 6 पेपर, ऑब्जेक्टिव पेपर, 2 दिन का पेपर नहीं होगा, क्लिनिकल बेस्ड पेपर होंगे। तो उसके लिए अगर आप जा रहे हो तो अभी से प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। गूगल फॉर्म का जो लिंक है उसको शेयर करना ना भूलें, रजिस्ट्रेशन करना ना भूलें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।